हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं अब की बार किसकी सरकार की। देखेंगे यूपी और पंजाब की वो खबरें जो डालेंगी चुनाव पर इस बार असर। सबसे पहले तीन बड़ी खबरें आज की आपको बता देते हैं क्या रहने वाली हैं ये तीनों बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की कि यूपी में चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवंगत सीएम कल्याण सिंह के खिलाफ नफरत भरे पोस्टर्स लगाए गए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश से पूछा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक के चलते कल्याण को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे। इस पूरी खबर की पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाऊंगी बस कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले नजर आज की दूसरी बड़ी खबर पर। आज की दूसरी बड़ी खबर, यूपी पंजाब चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। गन्ने की एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। 5 करोड़ गन्ना किसानों को इसका फायदा मिलेगा। क्या यह फैसला चुनाव में भी असर डालेगा? और तीसरी बड़ी खबर आज की आपको दिखा देते हैं। तीसरी बड़ी खबर जो है पंजाब से, कैप्टन और सिद्धू में तनातनी को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नाराजगी की वजह से नुकसान न हो जाए कांग्रेस को। रावत ने कहा कि अमरिंदर के नेतृत्व में ही पंजाब में 2022 का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की एक ऐसी खबर से जो मुस्लिम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। यूपी में चुनाव आने वाले हैं और तालिबान का मुद्दा भी छाया हुआ है। कई नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। आज देश के सबसे पावरफुल मुस्लिम नेता मौलाना अरशद मदनी ने भी तालिबान को लेकर बड़ी बात कही। मुजफ्फरनगर में मौलाना मदनी ने डिप्लोमेटिक तरीके से तालिबान पर जवाब दिया और कहा कि तालिबान ने अमेरिका से अफगानिस्तान को मुक्त कराया, लेकिन जो भी देश में शांति नहीं कायम करेगा उसकी वो कद्र नहीं करते। जो देश में एक कायदा एक पैमाना रखेगा वो उसके लिए ताली बजाएंगे। मुल्क की तो चीज है नहीं, आप तालिबान के बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं आज तक कभी अफगानिस्तान गया नहीं। मैंने वो तालिबान जो जंग करते करते और अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते तोड़ते आज मुल्क पर अपने काबिज हो गए, उनकी सूरत भी मैंने कभी नहीं देखी है। मेरी गुफ्तगू भी कभी नहीं हुई है उनसे। आप मुझसे क्यों पूछते हैं तालिबान के बारे में? आप किसी से भी पूछिए। मैं दुनिया के हर मुल्क की हुकूमत को, अगर वो अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करती है और अपने मुल्क में 2 पैमाने नहीं 1 पैमाना रखती है, तो मैं ताली बजाता हूँ और उसकी कदर करता हूँ। और जो नहीं करती, मेरे दिल में चाहे वो मुसलमान मुल्क हो या गैर मुस्लिम, मैं उसकी कदर नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। और क्या है इससे जाहिर बताइए। मौलाना अरशद मदनी की बातों को मुसलमान बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनका एक एक शब्द वजन रखता है। खासतौर पर सुन्नी मुसलमान मौलाना अरशद को बहुत ज्यादा मानते हैं। मदनी ने आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत की भी तारीफ की और कहा कि संघ प्रमुख से मुलाकात के सवाल पर मौलाना अरशद मदनी ने यह बोला कि एक बार वो मोहन भागवत से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम भी किया है। अगर भागवत फिर से बुलाएंगे तो वो फिर उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हमें कोई है नहीं, हम तो आरएसएस क्या, जब आरएसएस के मोहन भागवत जी से हमने मुलाकात की है, उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा अपने जैसे। मैंने कहा आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, बात मैं अपनी ही कहूँगा। कहने लगे बिल्कुल हम इसके लिए काम करेंगे। चुनाचे उन्होंने काम भी किए और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें बड़ी गालियाँ दी आरएसएस। तो गड़िया ने कितनी सख्त बातें उनके बारे में कही हैं, मगर मैं उसकी कदर करता हूँ। उन्होंने मुझसे जो वादा किया था कि हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, काम किया। वो उसमें कितना कामयाब है मैं नहीं जानता। अगर मुझको मोहन भागवत जी बुलाएंगे, उन्होंने जो मुझसे वादा किया था, मुझे जाने में क्या तकल्लुफ है। मौलाना मदनी की बातें आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह के बहाने चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम शुरू हो चुका है। यूपी की पॉलिटिक्स में कल्याण सिंह के निधन के बाद यूपी का पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरह गर्मा गया ये आपको बताते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी तो एएमयू में नफरत वाले पोस्टर्स लगा दिए गए।
अखिलेश यादव कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे तो बीजेपी ने इसे मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा बना दिया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रही है। एएमयू के वाइस चांसलर के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लगे हैं और कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने को लेकर वाइस चांसलर की निंदा की गई है। दरअसल एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन के बाद एक प्रेस रिलीज जारी कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में नफरत भरे ये पोस्टर्स लगा दिए गए। पोस्टर लगाने वालों ने खुद को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बताया और कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का दोषी बताया। दरअसल कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कल्याण सिंह के निधन पर कुलपति ने ये शोक संदेश जारी किया, जिसके नाम से एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इसमें उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल यानी श्री कल्याण सिंह के लिए निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर मंसूर ने कहा कि श्री कल्याण सिंह ने देश के सार्वजनिक जीवन और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो वहीं इसी श्रद्धांजलि के बाद नफरत वाले पोस्टर्स एएमयू में चिपका दिए गए। आखिर इन पोस्टर्स में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। इस पोस्टर में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद वाइस चांसलर की श्रद्धांजलि न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कहा गया कि ये हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, क्योंकि ये एएमयू की मान्यताओं, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है। कल्याण सिंह न सिर्फ बाबरी मस्जिद विध्वंस के दोषी हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उन्होंने जो अवज्ञा की थी वो भी दोषी हैं और वाइस चांसलर की श्रद्धांजलि ने पूरे एएमयू की परंपरा और अलीगढ़ आंदोलन को बदनाम किया है। जो न्याय और पारदर्शिता में भरोसा रखते हैं, हम वाइस चांसलर के शर्मनाक कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी के नेता का समर्थन कर रहे हैं जो कि फासिज्म में भरोसा रखते थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। ये एक पोस्टर है जो एएमयू में वायरल हो रहा है, ये चिपका दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर स्टूडेंट्स ने लगाया। पोस्टर मामले पर अब योगी सरकार के मंत्रियों का भी बड़ा बयान आना शुरू हो चुका है। कहा गया कि ऐसे लोग राष्ट्रवाद के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के बच्चे पोस्टर लगाएंगे तो वहां पे एक जरूर साबित होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी जो है, आप हैदराबाद भी चले जाओ, वहां पे ये जो मानसिकता है, जो नींव पड़ी हुई है, जो जिसको हम कहते हैं एंटी गवर्नमेंट, एंटी मतलब उसको एक प्रकार से मैं कहूंगा राष्ट्रवाद से ना जुड़ने वाली, वो नींव दर्शाती है। और उसी मानसिकता को समय आया हुआ है इस देश में खत्म करने का और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का। आज समय है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उनको आना चाहिए सामने, मगर अपनी तुष्टीकरण के चक्कर में वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि तालिबान की प्रशंसा कर लो, जिन्ना की कर लो, जो लोग करते हैं उसकी निंदा ना करो, चुप रहो, उनके समर्थन में रहो, क्योंकि उनको अल्पसंख्यक वोट मिल जाएगा। इस बीच कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर भी बड़ा अटैक किया है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश ने पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। तो आपको बता दें कि दरअसल कल्याण सिंह की मौत के बाद हर राजनीतिक दल ने अपनी संवेदना जाहिर की, श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे, लेकिन सपा का नामो निशान नजर नहीं आया। ऐसे में यूपी बीजेपी ने अब निशाना साधा है। आपको योगी सरकार के मंत्री की भी एक बात सुनवाएं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अखिलेश जी अपने आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मॉल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी यानी कि बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंच सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को भी श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। तो अब आपको योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा की बात सुनवाते हैं, जिन्होंने कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि से अखिलेश की दूरी पर एक बड़े सवाल उठाए। इतने बड़े जननायक जो कि 2 राज्यों के राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे,
अलग बड़े सदन से लेकर छोटे सदन के सदस्य रहे और जननायक हैं। इतने बड़े समूह के साथ में लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी दलों के नेता। आखिर ये कांग्रेस के नेता कहां सो रहे हैं जो रोज बात बात पर ट्वीट किया करते हैं? आम आदमी पार्टी के कहां हैं नेता? सब खो गए। और आपने सबने देखा कि अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने भी जाना पसंद नहीं किया, जबकि उनके साथ मिलकर कभी हाथ जोड़कर सरकार बना रहे थे। तो आखिर तालिबानी सोच भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं तालिबानी विचारधारा से जुड़े हुए लोग भी दिख रहे हैं विपक्ष के हमको, और इसका जवाब उन्हें प्रदेश और देश की जनता को देना होगा। तो कल्याण सिंह के बहाने दरअसल हिंदू मुस्लिम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है। बीजेपी अखिलेश पर जो आरोप लगा रही है, आखिर उसके पीछे क्या वजह है, उसका बैकग्राउंड भी आपको समझाते हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक के कंपैरिजन में किस तरह से ज्यादा है, क्योंकि वो 19% है, जबकि ओबीसी वोट बैंक जो है वो 41% है और लोध वोट 3% है। ऐसे में 3% वोट पर 19% को तरजीह देने की जो मजबूरी है वो समझी जा सकती है। तो एक बात पंजाब की पॉलिटिक्स का कर लेते हैं, जो पल पल बदल रही है। कल तक सिद्धू कैंप हावी था, तो आज बाजी कैप्टन की हो गई। आज सिद्धू कैंप के विधायक और मंत्री उत्तराखंड के देहरादून पहुंच गए पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने के लिए। रावत ने क्लियर कर दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही असली बॉस हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब ये कि सिद्धू कैंप के लिए आज बड़ा झटका था। पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद हरीश रावत ने जो बड़ी बातें बताई उसका सार आपको बता देते हैं। अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अमरिंदर की अगुवाई में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। पंजाब कांग्रेस में नाराजगी है लेकिन बगावत नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता बयानबाजी से बचे रहे, कोई नाराज है तो पार्टी का नुकसान ही होगा। सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अभी हमने सीएम के फेस के विषय में कुछ कहा है और सत्यता ये है हम अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव में जाए। चुनाव से जुड़ी 40 बड़ी खबरें देखेंगे चुनाव 40 में बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब